एसपीजी मुझे यह बताइए कि जिस तरह से अरूप दत्ता को लेकर अब जानकारी सामने आ रही है कि ये व्यक्ति उस रात भी संजय रॉय से मिला, क्या ये मुमकिन है कि उसे ना पता हो कि क्या कुछ हुआ उस रात? देखिए, इसको यदि हम 3 पार्ट में करके देखें तो ज्यादा बेहतर तरह से हम डिबेट कर पाएंगे, बता पाएंगे पब्लिक को कि किस तरह से क्या हुआ। एक रेप से पहले की स्थिति, अस्पताल में लॉलेसनेस की स्थिति, 3rd फ्लोर के ऊपर सेमिनार हॉल के ऊपर, ना कोई ताला, ना चाबी, ना केयर टेकर, ना सिक्योरिटी, बिल्कुल अटर लैप्स नजर आता है कि वहां पर कुछ था ही नहीं। कहने को कार हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल्स में अंदर गिनती होती है कोलकाता शहर के अंदर, उसमें एक लड़की जो रेजिडेंट डॉक्टर थी उसके साथ रेप हो जाता है। शोर शराबा, आना जाना, कोई देखने वाला नहीं, फ्री फॉर ऑल था। आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। करोड़ों के वहां पर तमाम उपकरण लगे हुए हैं, पेशेंट्स हैं, महिला वार्ड से। आप देखें किस तरह की स्थिति, एक बहुत डरावनी पिक्चर नजर आती है। दूसरा पार्ट है जो उसके बाद जो वहां पर हुआ, 7000 लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई, कैसे उन लोगों ने वैंडलिज्म कर दिया, कौन लोग उनको प्रमोट कर रहे थे, क्या पॉलिटिकल पार्टी थी, क्या पुलिस का कोई बैकअप था, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था। उसके बाद जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपनी विचार रख रहा है, उसकी वजह से सीआईएसएफ की सिक्योरिटी को वहां पर लगाना पड़ा। भूषण जी, आज इसकी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जी। एसीपी भूषण, मैं एक बात बता दूं कि आज एक कोशिश ये है ये समझने की एक्सपर्ट्स के जरिए कि क्राइम सीन और जो जानकारियां अभी हमारे पास हैं उनसे क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं और क्या आ पाएंगे और क्या नहीं आ पाएंगे। अब ये जो पुलिस एएसआई है, क्या ये इतने रसूखदार होगा कि संजय रॉय का आना जाना अस्पताल में सब कुछ इसकी वजह से हो रहा होगा? क्योंकि वो जिस तरह से भागा है, आपने जो तस्वीर देखी वो भागता हुआ जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि वो या तो डरा हुआ है या वो अपनी संलिप्तता समझ रहा है इसलिए भाग रहा है। देखिए, एक तो उसका पुलिस के साथ उठना बैठना बहुत तस्वीरें दिखाइए, बिल्कुल एक क्लियर हो चुका है कि उसका पुलिस के साथ में रेपो था, लोकल पुलिस के साथ में, चाहे एएसआई हो या दूसरे बड़े अधिकारी हो। और दूसरा, जिस तरह से उसने शराब पी और 3 बजे के टाइम पर, एक ऐसे टाइम पर हॉस्पिटल में गया, सोच भी नहीं सकता आम आदमी कि उस टाइम पर जाकर एक लड़की के साथ इतनी विवत्सा से होगी। अब सवाल यह है कि जो एविडेंसेस थे वो क्या समाप्त हो गए हैं? कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं कि समाप्त नहीं किया जा सकते। सीसीटीवी की फुटेज है, कॉल डिटेल्स हैं, और जो तमाम उसके जो बॉडी के पार्ट्स का एग्जामिनेशन हुआ है वो तमाम चीज़ें रिवील करेंगी। डेड बॉडी चीख चीख कर बोल रही है कि उसके साथ क्या अत्याचार हुए, टांगों को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर कर दिया, आंखों से खून आ रहा है, थाइस से खून आ रहा है, प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा है। तो ये तमाम कहानी बयां कर रहे हैं उस सारी दास्तां की कि किस तरह से ये विभत्स हत्याकांड हुआ। अब तक मजबूरी ये है कि आप देखिए कि कल ही एक आज अखबार में न्यूज आई है कि अजमेर का जो ट्रायल था, 6 एक्यूज को आज उसको कल सजा मिली है 32 साल बाद। आप ताज्जुब मानेंगे इस बात का, 32 साल हो गए। आपकी मेरी याददाश्त भी खत्म हो गई होगी कि क्या कि अजमेर कांड हुआ, 9 आदमी एक्विटल में चले गए, 1 आदमी उसमें मर गया। यदि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन ट्रायल प्रक्रिया रहेगी तो हिंदुस्तान की क्या छवि होगी? मोदी जी आज पोलैंड गए हुए, यूक्रेन जा रहे हैं। मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप थोड़ा इधर आ जाइए, क्योंकि मैं एक एक करके अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाऊंगी। मैं एक चीज, अब न सिर्फ एएसआई की बात हम कर रहे हैं, एएसआई के अलावा मैं ये भी आपको बताऊं कि इस पूरे घटनाक्रम में कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर कई गंभीर आरोप उठ रहे हैं और इसीलिए उनके बारे में जरा मैं एक बार बताना चाहती हूं, क्योंकि जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर हैं उन्हें लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई उसमें पश्चिम बंगाल के डीजीपी को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन आज जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं ये कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है विनीत गोयल, और इनकी तस्वीर आप ममता बनर्जी के साथ देख रहे हैं। अब ममता बनर्जी के साथ वो बैठे हुए तब की ये तस्वीर है, बीजेपी के निशाने पर पुलिस कमिश्नर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई को शायद ज्यादा कुछ ना मिल पाए क्योंकि ये कमिश्नर है, ये बीजेपी कह रही है, ये पॉलिटिकल एक तरह से आरोप लगने शुरू हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी जो है, अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि पुलिस कमिश्नर का आप पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए, यानी पुलिस कमिश्नर पर उन्होंने गंभीर आरोप उठा दिए। यह भी कहा जा रहा है कि कामदुनी गैंगरेप में विवादों में भी विनीत गोयल रहे हैं, वहां से भी उन पर सवाल उठे थे। अब एक बार फिर वो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है, ममता बनर्जी के बहुत खास बताए जा रहे हैं, उनको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। तो मैं एक बार अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास जाऊं, जरा एक बार अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है जरा सुना दीजिए। আরো বড় বড় টেস্ট করা দরকার, পলিগ্রাফ, নার্কো সব টেস্ট করা দরকার। এখানকার যারা পুলিশ কমিশনার আছে, যারা বড় বড় তদন্তের কথা ছিল তাদেরও করা দরকার। তারা অনেক মিথ্যা কথা বলেছে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তারা বিভ্রান্ত অবশ্যই, তাদেরও করা দরকার। শুধু সঞ্জয় দত্তার
ওই সন্দীপকে না, সন্দীপ সঞ্জয়ের মতো এরকম অনেক অনেক রাঘব বোয়াল আছে। এখানকার পুলিশের যারা দায়িত্বে ছিল, পুলিশের যারা নেতৃত্বে তদন্তে যে তাদের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রশ্ন আছে আমাদের, তাদের দরকার হলে পলিগ্রাফ করতে হবে। अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए। अब मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूं, अवधेश जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, प्रेम कुमार जी भी हैं। अवधेश जी ये बताइए कि जो इन पर पुलिस कमिश्नर पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि आरोप यही लग रहा है। देखिए ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सीधे बताता है कि ममता बनर्जी की सत्ता, पूरी सत्ता माफिया और अपराधी की भूमिका में यहाँ है। अगर आप गहराई से देखेंगे तो घटना के समय से ही आप चाहे अस्पताल प्रशासन को देखिए, पुलिस प्रशासन को देखिए, ममता सरकार की स्थिति को देखिए, तो ये तो कल्पना ही नहीं थी। कोई भी उस पीड़िता के साथ खड़ा होना, उसके न्याय की बात करना, उसके माता पिता के साथ संवेदनशीलता बरतना, और जो अपराधी है उसको अपराधी कहने का एक बयान हमको बता दीजिए। आप जो ये अलग अलग छांट रही हैं वो आपका ठीक है, छांटती हैं, लेकिन जब पूरी सत्ता एकदम लगे कि एक माफिया की तरह है कि अपराध अस्पताल में एक गिरोह तंत्र चल रहा है, उसको बचाने के लिए है, पुलिस उसके साथ है, नेता उसके साथ है, जो बोलेगा उसको नोटिस मिलेगा इसके विरुद्ध। तो ये तो एक रेन ऑफ टेरर की स्थिति, आतंक के राज्य की स्थिति है। उसमें वो कोई क्या कर सकता है बाहर का आदमी? और ये जो पुलिस है, पुलिस कमिश्नर के रोल पर मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि पुलिस कमिश्नर पर जो बाकी राजनीतिक दल है वो पूरी तरह से हमलावर है। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर अगर ये रहेंगे तो इनके होते हुए ही बॉचअप हुआ है क्राइम सीन। आप जो है ना, आप कभी जो है संदीप घोष पर जाते हैं, कभी पुलिस कमिश्नर पर जाते हैं। ममता बनर्जी की सरकार रहेगी, मूल बात वहां देखिए कि ये सब तो प्यादे हैं, पुलिस कमिश्नर है। ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी सड़क पर किसके लिए उतरी थी? जरा बताइए, क्या ममता बनर्जी सड़क पर उसके न्याय के लिए उतरी थी कि पूरे राज्य के अपने कार्यकर्ताओं को, कर्मचारियों को ये संदेश दे रही थी कि हम इस घटना में हमारा क्या पक्ष है, सब टाइट हो जाओ, कहीं आंदोलन, कहीं विरोध नहीं करने दो, कहीं भी इसका सच नहीं आने दो। और अच्छा, वो डिफेंड भी कर रही थी प्रेम कुमार जी, वो डिफेंड भी कर रही है अपनी पुलिस को। वो कह रही है कि मेरी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कल तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया। अब ये कह रहे हैं कि पुलिस का नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं कहां कह रही कुछ का? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर एक सवाल नहीं उठाया है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से इतनी निराशा हुई है, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। सवाल कैसे नहीं उठाया? नहीं, किसने एक शब्द ममता बनर्जी आपने कार्रवाई क्या करी है संदीप घोष पर? बताइए आपने कैसे कार्रवाई क्या की है? स्टेट गवर्नमेंट से पूछा? पूरे नहीं पूछा है? नहीं, पूरे उसके सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में ममता बनर्जी सरकार पर एक भी शब्द नहीं है। ये उसमें चिंता का विषय है कि आप सारा उठा दीजिए, एफआईआर देरी से क्यों ही फलाना क्यों। मैं आज विनीत गोयल की बात कर रही हूँ, मैं आप जरा पुलिस कमिश्नर की बात कर रही हूँ। बताइए जरा प्रेम कुमार जी, पुलिस कमिश्नर के रोल पर सवाल उठाया जा रहा है बाकी राजनीतिक दलों द्वारा। अगर पुलिस कमिश्नर सही से काम करते, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता भी हमें बेहतर बताएंगे, वो क्राइम सीन को टैंपर होने दिया, ये सबसे बड़ी विफलता है उनकी। देखिए, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। कोई तो जिम्मेदार है इस घटना का, और चूंकि चेन में घटनाएं घटी हैं, और खास करके रात में जो 14 तारीख की रात में अटैक हुआ, ये एक बड़ी घटना थी, तो किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये एक बात है। इसमें पुलिस कमिश्नर से भी सवाल पूछे जाएंगे, दूसरी बात है। तीसरी बात है कि पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही थी कि मीडिया हमारे बारे में हमारे डिफेम कर रहा है, उसने कहा था। तो उसके बाद में और आक्रमण तेज हुए उन पर, तो इसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर डॉक में आ गए हैं। लेकिन जहां तक डॉक में आना और पुलिस कमिश्नर के लिए ये तक कह देना कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए क्योंकि ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ये बहुत गंभीर आरोप है। नहीं, ये कौन कह रहे हैं? ये अधीर रंजन चौधरी कहते हैं। पॉलिटिकल लोगों के कहने से क्या पॉलीग्राफी टेस्ट सब मीडिया के कारण हो रहा है। नहीं, पंक्ति की बात सुनिए, पंक्ति सब मीडिया के कारण हो रहा है, पुलिस कमिश्नर ने कहा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। देखिए, एक बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर उंगली उठाई है। जब कपिल सिब्बल से वो सवाल कर रहे थे कि ट्रांसफर क्यों हुआ प्रिंसिपल का, तो ये सरकार पर ही सवाल है ना, सरकार पे सवाल है। तो ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी
ऊपर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं उठाया। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हम भी निराश हैं। हाँ। निराश इसलिए हैं कि उन्होंने, जैसे डॉक्टर के साथ जो हत्या हुई है, कहाँ हुई है? डॉक्टरों के बीच हुई है, हॉस्पिटल में हुई है। हाँ। और तो प्रोटेक्शन और रक्षा और सुरक्षा का सवाल डॉक्टरों के लिए पूरे जो जनरल क्वेश्चन रहा है, उस जनरल क्वेश्चन को इस लड़की के साथ में जोड़ दिया गया है। इस लड़की को न्याय कैसे मिले, ये सवाल गौन है। ये सवाल खत्म। आप डॉक्टर को प्रोटेक्शन दे, बोल रहे हड़ताल यही चर्चा नहीं आज